मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, वो चीख कर बोलती है। दो आदमी उस लड़की के बाजुओं को पकड़कर एक बड़े से घर में लाते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो आदमी उस लड़की को एक कमरे में लाते हैं और उसे वहीं छोड़कर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। रुको, खोलो, कहाँ जा रहे हो? रुको, वो चीखते हुए दरवाज़ा पीटती है, लेकिन वेलकम मिस वायन, उसे पीछे से डीप वॉइस सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है। कैसी हैं आप? वहाँ किम टेहंग कुर्सी पर बैठा था, अपना एक हाथ कुर्सी पर अटकाकर अपना हाथ सर पर रखा हुआ था। आप कौन? वो नादान लड़की उस शख्स को जानती ही नहीं थी। क्या वाकई तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? वो हैरान था, लेकिन इसलिए नहीं कि उस लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि इसलिए कि वो बिना डरे इतनी बहादुरी से सवाल कर रही थी। किम टेहंग को उस लड़की का ये अंदाज बहुत पसंद आया। वो मुस्कुराया। आप मुझे बताएंगे भी कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद आया। आखिरकार वो मुद्दे पर आ ही गया। डांस? उसने हल्का सा कहका लगाया। आप जैसों का डांस पसंद आना मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं क्लब में सिर्फ डांस करती हूँ और कुछ नहीं। इसलिए जो भी आप सोच रहे हैं वो नामुमकिन है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचती हो। मैं जो कहता हूँ वही मेरी बात का मतलब होता है। अगर मुझे तुम्हारे साथ रातें गुजारनी होती तो साफ साफ कह देता। बातें घुमाने की आदत नहीं है किम टेहंग की। तौबा है, इतनी वाहियात बात आप इतनी आराम से कैसे कह सकते हैं? वो लड़की नाम पर ध्यान ही नहीं देती। तुम सोच सकती हो, लेकिन मैं कह नहीं सकता। वाह। आप ये बताएं, आप मुझे यहाँ लाए क्यों हैं? क्या करूँ मैं अब यहाँ? जाने दें मुझे। तुम कम सुनती हो या तुम्हारी याददाश्त खराब है? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा डांस पसंद आया। हाँ, तो आप क्लब में आ जाइएगा। मैं वहीं डांस करती हूँ। यूँ लोगों के घर जा जाकर नहीं डांस करती। उफ, बहुत अकड़ू हो तुम तो। खैर, वहाँ टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वो उठाओ और साइन करो। वो टेबल पर देखती है, एक फ़ाइल रखी हुई थी। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि आज से तुम यहीं रहोगी अगले 1 साल तक, और जब जब मेरा दिल करेगा, जब जब मैं कहूँगा, जहाँ भी कहूँगा, तुम्हें डांस करना होगा। क्या? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। वो पलटकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। खोलो, खोलो दरवाज़ा। मैंने कहा ना, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ। टेहंग वायन को दरवाजे से लगाता है। उसका रवैया और लहजा अचानक बदल गया। आप आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो वायन की तरफ झुकता है। आपको मुझे यहाँ रखना ही क्यों है? मैं रोज़ बाहर जाती हूँ। आप कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? वो वायन की बात काट कर कहता है। क्या मतलब आपका? वो कंफ्यूज होती है। वहाँ से कितने पैसे कमाती हो तुम? वो उसकी आंखों में देख रहा था, जिनमें डर बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको क्यों बताऊं? वो पाउट बनाकर पूछती है। टेहंग कहका लगाता है। तुम्हारे पैसे चोरी करूँगा। आपकी पर्सनैलिटी लगती तो नहीं है चोरों वाली, लेकिन किसका क्या भरोसा। और उसे कुछ याद आता है और बड़ा सा मुंह खोलती है। मेरा पर्स? मेरा पर्स कहाँ है? वो पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। पर्स कहाँ है मेरा? वो टेहंग को गुस्से से देखकर बोलती है। 2 लाख हर महीने।
वो सीधा खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर वायन को देखता है। 2 लाख? किस लिए? वो हैरत से पूछती है। तुम्हारी सैलरी, हर महीने 2 लाख। इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुम अपनी दादी का इलाज भी करवा सकती हो, बहुत आराम से। आपको कैसे पता मेरी दादी का? वो टेहंग के करीब जाती है। तुम क्या मुझे पागल समझती हो कि मैं ऐसे ही किसी को भी उठा कर ले आऊँगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करे बिना? 25,000 कमा कर तुम अपनी दादी के दिमाग का ऑपरेशन कभी नहीं करवा सकती, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। तो फिर क्या कहती हो? वो फाइल उठाकर वाइन के करीब करता है। वाइन उस फाइल की तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है। टेहंग की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे।